सही बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, जिसके चैप्टर 2 के बारे में बात कर रहे हैं। सेंगेस कोऑर्डिनेट की चैप्टर 2 के बारे में बात कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन, जिसकी कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज 2.4 की बात कर रहे हैं। तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, अगर इसका 6 क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ अल्फा सच दैट the variable point alpha comma tan alpha lies inside the triangle whose sides are this। जरा पहले इस साइड को पहचाना जाए, और कह रहे हैं कि जो ये पॉइंट है ना, वो इस ट्रायंगल के अंदर है। तो अगर ये ट्रायंगल के अंदर वो एग्जिस्ट करता है तो अल्फा की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है, जरा समझने की कोशिश करिएगा। पहले तो ये लाइंस को लिख लिया जाए। जो लाइंस आपकी हैं वो कौन कौन सी हैं? पहली है y इज इक्वल टू एक्स प्लस √3 माइनस पाई बाई 3। ये पहली लाइन हो गई, इसको इक्वेशन 1 डाल दीजिएगा। सेकेंड लाइन है आपकी x प्लस वाई प्लस 1 बाई √3 प्लस पाई बाई 6 इज इक्वल टू 0। ये सेकेंड लाइन हो गई। और थर्ड लाइन है x इज इक्वल टू एक्स माइनस पाई बाई 2 इज इक्वल टू 0, या x इज इक्वल टू पाई बाई 2। एक काम करते हैं, पहले तो इन पॉइंट्स को लेकर के एक ट्रायंगल बना लेते हैं। देखते हैं कैसे पॉइंट आएगा, पता नहीं हमको। देखो, पहली लाइन को देखते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। मैं एक ट्रायंगल बनाता हूं। पहले मैं एक्सिस बना लूं। ये एक्स एक्सिस है, ये मैं गलत बोल रहा हूं, और ये वाई एक्सिस, ये भी मैं गलत बोल रहा हूं। यानी ये एक्स है, ये पहली वाली वाई थी। ठीक है, जरा समझिएगा। पहली लाइन को पहचानिए। पहली लाइन जब y को, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, पहली जब y को कट कर रही होगी तो x 0 रहा होगा। x 0 रहा होगा तो अच्छा, वैसे देखो, y बाय mx प्लस c होता ना। अगर हम पाई बाई 3 की वैल्यू बताएं तो 22/7/3, यानी ये वैल्यू 7 की 21 1 पॉइंट कुछ करके आएगी, यानी √3 से तो छोटी वैल्यू है, यानी ये वैल्यू पॉजिटिव है। तो y बराबर mx प्लस c के हिसाब से अगर हम करें तो जो पहली लाइन है कुछ ऐसे जाने वाली है। पहली लाइन ऐसे कुछ जाने वाली है। ये फर्स्ट लाइन हो गई। समझ में आ गई नहीं आ गई? ये फर्स्ट लाइन हो गई, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक, सेकेंड देखो। अगर सेकेंड को ध्यान से देखो तो y इज इक्वल टू आएगा माइनस का x माइनस का 1 बाई √3 माइनस का पाई बाई 6, यानी कि आपका एक तो m-1 है, यानी 135। ठीक है, इसका जो स्लोप हो गया है, या -45। और दूसरी बात, ये माइनस में इसमें c भी है। तो अगर इसको हम प्लॉट करेंगे तो ये कुछ प्लॉटिंग ऐसे होने वाली है, कुछ नीचे से ऐसे जाने वाली है। सेकंड लाइन ऐसे कुछ जाने वाली है ना। ये सेकंड लाइन हो गई। अब एग्जैक्ट हमको नहीं करना, ग्राफ तो करना नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्ट होना चाहिए, हमें मेन क्वेश्चन पे जाना है। और x इज इक्वल टू पाई बाई 2, आप जानते हैं लाइन ऐसे होती है, x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, अब ये एक ट्रायंगल बन गया। ये 3 साइड, पहली साइड, सेकंड लाइन और ये थर्ड लाइन, ये थर्ड लाइन, इन 3 लाइन को मिलाकर के एक ट्रायंगल बन गया। अब ये कह रहे हैं कि जो आपका पॉइंट है ना, वो इस ट्रायंगल में कहां पर लाई करता है, जरा समझिएगा। आपका पॉइंट है क्या? आपका पॉइंट है अल्फा कामा tan अल्फा। आपका पॉइंट है अल्फा कामा tan अल्फा, है ना। यानी कि अगर मैं इसको x मानूं, इसको y मानूं, तो कुल मिलाकर के ये y है और ये x है, यानी x बराबर या y बराबर tan अल्फा कह सकता हूं ना मैं। ये एक लाइन है, y बराबर tan अल्फा। अब जरा समझने की कोशिश करिए, या अगर मैं x मानूं तो y बराबर ऐसे नहीं करिए, y बराबर tan x करिए, मानी ये लाइन y बराबर tan x होगी। अगर ध्यान से देखिए तो ये लाइन, ये जो लाइन को ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा है। अगर x को अल्फा कर दो, y को देखो तो y बराबर tan अल्फा आ जाएगा ना। अब देखो ध्यान से, ये जो लाइन है ना, ये पॉइंट कहीं पर होगा, उस पॉइंट से ये लाइन पास हो रही होगी। ये लाइन फर्स्ट लाइन को कहां कट कर रही होगी? समझ में बात आ रही है? ये जो पॉइंट है अल्फा कामा tan अल्फा, वो यहां कहीं है। ठीक, इस पॉइंट से पास होने वाली ये लाइन है। अब ये लाइन पहले को कहां इंटरसेक्ट कर रही है? तो एक काम करो, पहले का
इस लाइन का पहली लाइन से इंटरसेक्शन निकालिए, यानी y को लिख दो tan x। अगर y को tan x लिख देंगे तो ये क्या आने वाला है, ये आने वाला है tan x इज इक्वल टू x प्लस √3 माइनस पाई बाई 3, ये होगा ना। अब आपको यहां पर एक नाम आता है हिट एंड ट्रायल। क्या होता है, हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल यानी आप x का मान कुछ ऐसा रखो कि ये पॉइंट सेटिस्फाई हो जाए। नहीं समझे? अब सुनो, अगर मैं x की वैल्यू यहां रख दूं पाई बाई 3, x को रख दूं पाई बाई 3, अगर मैं x को रख दूं पाई बाई 3, अगर मैं रख दूं तो यहां पर आ जाएगा tan पाई बाई 3 इज इक्वल टू x रख दिया आपने पाई बाई 3 प्लस √3 माइनस पाई बाई 3, tan पाई बाई 3 की वैल्यू √3, ये कट गया बराबर √3, यानी x बराबर पाई बाई 3 इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना। तो आप लिखेंगे कि अगर मैं इंटरसेक्शन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड निकालता हूं, ठीक है, तो क्या आने वाला है, x इज इक्वल टू पाई बाई 3 आने वाला है। सॉरी, यानी कि ये जो लाइन, इसका लाइन का स्टार डाल दीजिएगा, इंटरसेक्शन ऑफ फर्स्ट लाइन एंड लाइन स्टार इज x इज इक्वल टू पाई बाई 3। समझ में यही बात नहीं आई, यानी कि ये कुछ ये पॉइंट आपका आने वाला है पाई बाई 3, ये पाई बाई 2 है ना, तो पाई बाई 3 ये पॉइंट होगा, यानी ये कहीं इंटरसेक्ट ऐसे कर रही होगी, अभी हम कर नहीं रहे, यानी ये पाई बाई 3 होगा, ये पाई बाई 3 होगा यहां पर। ठीक, समझ में आ गई बात। ये जो लाइन जाएगी ना वो ऐसी जाएगी, ऐसे जाएगी, है ना। तो फिलहाल ये जो पॉइंट आया हुआ है ये पाई बाई 3 आया हुआ है, अल्फा पकड़ में आ गया। अच्छा, ये जो लाइन है ना, ये जो कर्व है y बराबर tan x का, ये y बराबर tan x सेकंड को भी सेटिस्फाई करेगा। सेकंड को सेटिस्फाई कराओ जरा, इससे सेटिस्फाई कराओ। तो अगर इससे मैं सेटिस्फाई कराता हूं तो मैं यहां रख देता हूं, देखो अगर मैं x को रख दूं यहां पर, क्या रख रहा हूं, y बराबर tan x, तो x प्लस y है tan x प्लस 1/√3 माइनस प्लस पाई बाई 6 बराबर 0। अगर मैं x को रख दूं पाई बाई 6, रख सकता हूं ना, लेकिन 0 आना चाहिए, माइनस पाई बाई 6, तो यहां क्या आएगा, माइनस पाई बाई 6 आएगा प्लस tan माइनस पाई बाई 6 आएगा प्लस 1/√3 आएगा प्लस पाई बाई 6 आएगा बराबर 0। tan माइनस थीटा होता माइनस tan थीटा, यानी माइनस tan 30 1/√3, तो आएगा माइनस पाई बाई 6 माइनस 1/√3 प्लस 1/√3 प्लस पाई बाई 6, 0 आ गया। यानी अगर ट्रायल एंड हिट मेथड हम करें तो माइनस पाई बाई 6 को सेटिस्फाई करेगा ये, यानी ये वाला पॉइंट जो होगा, ये वाला पॉइंट, ये माइनस पाई बाई 6 आएगा। ठीक है, यानी आपकी वैल्यू माइनस पाई बाई 6 से लेकर के पाई बाई 6 तक लाई करेगी। नहीं समझे? ये जो ग्राफ मैंने बनाया है थोड़ा गलत बनाया हुआ है, ये ग्राफ ऐसे बनेगा, पाई बाई 2 वाली लाइन से ऐसे आएगा और ऐसे होकर के ऐसे जाएगा, है ना। तो ये जहां ये इंटरसेक्ट करेगा ये माइनस पाई बाई 6 होगा, और जहां ये इस लाइन को इंटरसेक्ट करेगा ये वाली लाइन को, ये पाई बाई 3 होगा। तो आपके अल्फा की वैल्यू माइनस पाई बाई 6 से लेकर के पाई बाई 3 तक लाई करेगी। समझे ये नहीं समझे? यानी अल्फा इज ग्रेटर देन माइनस पाई बाई 6 एंड लेस देन पाई बाई 3। यही आपसे पूछ रहा था। समझ में बात आई कि नहीं आई? ठीक है, इसको समझ लीजिएगा, डायग्राम गंदा बना हुआ है, उसको समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।